तो कैसे हो गाइस, कैसे हो। तो लाइव सेशन में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ हमारा चल रहा है क्लास 11th का। तो आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में। ठीक है। हाय हाय। जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों में और आ जाओ बेसिक मैथ को चालू करते हैं, पढ़ते हैं। हेलो। हेलो रंजन, हेलो। जल्दी जल्दी शेयर कर दो। जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनको जल्दी से शेयर कर दो सेशन को, और एक थम्स अप कर दो। थम्स अप कर दो और हम लोग चालू करते हैं अपने सेशन को। जल्दी जल्दी। चलो। तो हम लोग बेसिक मैथ में कितना पोर्शन कवर कर चुके हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग अभी तक एक सेशन को लाइक कर दो जल्दी जल्दी और शेयर कर दो। कोई भी अगर चैनल पे नया आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जुड़ जाइए, हमारे इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। टिग्नोमेट्री हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्री हमारी फिनिश हो चुकी है। फिर लॉग फिनिश कर चुके हैं हम। और उसके बाद हम लोग अप्रोक्सीमेशन भी फिनिश कर चुके हैं। ठीक है। इंक्लिनेशन ग्राफ। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, कैलकुलस, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर हम आज कवर करेंगे डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन, उसके अंदर देखेंगे कितने टॉपिक्स हम कवर कर पाते हैं। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और टॉपिक को हम चालू करते हैं। ठीक है, और टॉपिक को हम यहाँ पर चालू करते हैं। कहाँ गया हमारा कैलकुलस। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर कौन क्लास का है। ये बेटा क्लास 11 12 दोनों अटेंड कर सकते हैं, बेसिक मैथ का लेक्चर चल रहा है ये। इसके बाद से हमारे क्लास 11 के टॉपिक चालू होंगे। ठीक है। तो ये अभी क्लास 11 12 दोनों के बच्चे यहाँ पर आके पूरे बेसिक मैथ के सेशन को अटेंड कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर अभी चालू नहीं हुआ हमारा, यहाँ पे हमें बेसिक मैथ कवर करना है। ठीक है। चलो। तो कैलकुलस के अंदर हम क्या आज पढ़ने वाले हैं? तो पहले बात तो ये कैलकुलस का इन्वेंशन, कैलकुलस को फाइंड, कैलकुलस की डिस्कवरी, जो भी आप बोलो, किसने की। तो यहाँ पर नाम आते हैं दो महान मैथमेटिशियन ऑफ 17th सेंचुरी, जो कि है हमारे पास सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इनका पूरा नाम लिखते हैं एक बार। थोड़ा सा यहाँ पे पेन नखरे करते हैं। तो यहाँ पे पहले थे हमारे पास, क्लास 11th का कब से चालू हो। तो बेटा पहले आपको ये कैलकुलस, सॉरी, ये बेसिक मैथ का लेक्चर पूरा अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद ही जितने भी चैप्टर चालू होंगे क्लास 11th के, आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो क्लास 11th का जो हम चालू करेंगे पहला चैप्टर, वो इसके बाद मैं एक और टॉपिक लेकर आऊँगा, वेक्टर्स। वो खत्म होगा उसके बाद आई थिंक मिड अगस्त से हम चालू कर देंगे अपना क्लास 11th का चैप्टर। ठीक है। चलिए। तो कैलकुलस को इन्वेंट, तो कैलकुलस की डिस्कवरी करने वाले थे सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। और उसी समय, उसी एरा के अंदर, 17th सेंचुरी एरा के अंदर एक और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लेविनाइज। ठीक है। तो इन्होंने भी सेम समय में कैलकुलस की खोज की। बेसिक बात ये थी, कैलकुलस इसलिए खोजा गया था, कैलकुलस इसलिए डिस्कवर किया गया था ताकि जो भी क्रिटिकल मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करते थे उस समय, उसको थोड़ा सा ईज़ करने के लिए, थोड़ा सा ईज़ी वे में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैलकुलस की डिस्कवरी हुई। ठीक है। और उस समय ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, आइजैक न्यूटन और लेविनाइज, कि कैलकुलस को डिस्कवरी करने वाले दोनों अलग-अलग। लेविनाइज बोल रहे थे कि आइजैक न्यूटन ने मेरा कैलकुलस की डिस्कवरी को स्टील किया है, चोरी किया है, और आइजैक न्यूटन सेम इल्ज़ाम इन पे लगाया। उसके बाद क्या हुआ, एक रॉयल सोसाइटी फॉर्म की गई। ठीक है, रॉयल सोसाइटी फॉर्म की गई। और इस रॉयल सोसाइटी के अंदर क्या हुआ कि ये बाद में बहुत सारे वहाँ पे साइंटिस्ट लोग थे। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने कैलकुलस को देखा, कैलकुलस समझा, और बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि आइजैक न्यूटन ही आइजैक न्यूटन ही क्या है, मेन हकदार है कैलकुलस की डिस्कवरी। ठीक है। बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि रॉयल सोसाइटी को फॉर्म करने वाले साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, रॉयल सोसाइटी को फॉर्म करने वाले साइंटिस्ट थे, वो सर आइजैक न्यूटन ही थे। तो ऑब्वियसली बात है कि उन्हीं के पक्ष में जाएगा जो भी रिजल्ट जाएगा। ठीक है। बट बाद में 200 साल के बाद, ठीक, आफ्टर 200 ईयर्स,
आफ्टर 200 ईयर्स। तो उसके बाद ये रिसर्च हुआ और बाद में ये बताया गया, जब भी अभी आप कभी भी सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे कि हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस क्या रहा है, तो वहाँ पे ये बोला गया है कि आइजैक न्यूटन, लेविनाइज दोनों को इंडिपेंडेंटली बोला गया है कि इन्होंने डिस्कवरी की। ठीक है, तो 200 साल के बाद इन दोनों को श्रेय मिल गया कि दोनों ने इंडिपेंडेंटली क्या किया है, खोज किया है कैलकुलस का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात हो गया इसके डिस्कवरी और हिस्ट्री के बारे में। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैलकुलस के अंदर हम पढ़ते क्या है। ठीक है, ये तो समझ आ गई, कैलकुलस के अंदर हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, पर मैथमेटिक्स में हम लोग क्या इसमें करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा हमें रियायत दी है, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को सुकून मिला है जब से हम लोग कैलकुलस आया है। ठीक है, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच ही है और इसके अंदर हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलेशन, कैलकुलस, ठीक, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ओके एंड सिग्मा एक्स लिख रहे हैं। सर आपके चैनल पे नया आया हूँ, 10th क्लास आईसीएससी में हूँ, क्या मेरे लिए वह वीडियो होगी आपके चैनल पे। हेलो हेलो। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्लास 10th आईसीएससी से हैं तो आप साइंस के लेक्चर्स मेरे अटेंड कर सकते हैं। तो वैसा कोई कोर्स में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन होता है, आप क्लास 11 के भी थोड़े बहुत टॉपिक्स देख सकते हो। ठीक है, पर या आप पढ़ सकते हो हमारे चैनल से। और अगर आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप हमारी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगे। चलिए, तो हम यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। अब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों क्या सेम है? क्या दोनों में हम लोग सेम चीज़ों को फॉलो करते हैं? नहीं, दोनों का मतलब अलग है। ठीक, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलेशन का मतलब बहुत ही अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक तरीके हम देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े हिस्से का, ठीक है, किसी भी बड़े हिस्से का छोटा पोर्शन हमें अगर निकालना हो, उसका एरिया निकालना हो, उसका वॉल्यूम निकालना हो, बहुत छोटा मतलब भाई वेरी वेरी स्मॉल टाइप अगर हम बात करें। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल स्मॉल पोर्शन, बहुत ही मतलब बहुत छोटे चेंज के लिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। डिफरेंशियल यहाँ पे वर्ड से समझ आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस की हम बात करते हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंजेस की हम यहाँ पे बात करते हैं और उसी से हम लोग बड़े चीज़ का छोटा छोटा पोर्शन यहाँ पे निकालते हैं। तो रंजन भाई यहाँ पूछ रहे हैं कौन कौन सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली मैं क्लास 11 12 में पीसीबी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाता हूँ और क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली साइंस बेस्ड चैनल कह सकते हैं हमारा। ठीक है, टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरी स्मॉल चेंज को यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए हम लोग जब भी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ये नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे, तो इसको हम लोग या तो डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ठीक है, या तो हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे इसको, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम वाई का डेरिवेटिव निकालें। अब ये जो डी है, ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, आपका नोटेशन है, ये एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन है किसी भी स्मॉल चेंज को दिखाने। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज को हम लोग डी से दिखाते हैं और कोई बड़े चेंज को हम लोग डेल से दिखाते हैं, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। कोई भी हम बड़ा चेंज निकालें। और हम लोग अभी पढ़कर आए हैं क्या, सर मैं क्लास 11 बायो में हूँ और आज बार बार आपके चैनल पर आया हूँ। तो ठीक है, तो अगर आप क्लास 11 बायो से है तो आप पूरी पढ़ाई, पूरा भी क्लास 11 और 12th बेस्ड स्टडी आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप जाके हमारा कंटेंट एक बार विजिट करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस की हम लोग ने बात करी। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से मैं इसको अगर दिखाना चाहूँ, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। क्या हम लोग बोल सकते हैं, y फंक्शन है x का।
y की जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे वो x के फंक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है पर y डिपेंड है x की वैल्यू, y डिपेंड है x की वैल्यू पर, और यहाँ पर y क्या है, x का फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, ये डिपेंडेंसी शो कर रहा है, ये f क्या है, ये एक टाइप का फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या शो कर रहा है, डिपेंडेंसी शो कर रहा है, डिपेंडेंसी शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब चलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। अब इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंशियल में हम लोग बहुत बड़े एरिया, बहुत बड़े सरफेस एरिया, बहुत बड़े वॉल्यूम के लिए उसके अंदर छोटे चेंज का हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। उसी का उल्टा कर, इंटीग्रल कैलकुलेशन उसका जस्ट उल्टा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे चेंज का सम निकालने के लिए, मान लो हम लोग ने कम से कम एक रॉड है, उसका एक डीएल लेंथ का मैंने क्या निकाला है, डीवाई लेंथ का क्या निकाला है, छोटा सा चेंज निकाला है, ठीक है, छोटा सा चेंज निकाला है। और हमें क्या करना है, पूरा जो वाई लेंथ का हमारे पास जो था, जो वाई लेंथ का था हमारे पास रॉड, उसको हमें निकालना है सम कर, छोटे छोटे चेंज को प्लस करके हमें बड़ा निकालना है। तो यहाँ पर अच्छा आप पूछ रहे हैं बायो के नोट्स प्रोवाइड, तो आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पे मैं बायो नोट्स अपने प्रोवाइड करता हूँ जो कि हैंड रिटन से, तो आप जाके वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर क्या शो कर रहे हैं कि छोटे छोटे चेंज का हम लोग इंटीग्रेट कर कर उसको, छोटे छोटे चेंज को इंटीग्रेट करके उसको बड़े लेंथ में लेकर आ रहे हैं। तो इसको दिखाने का हम लोग के पास एक सिंबल होता है, ये सिंबल है हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी वाई का हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें छोटे चेंज का क्या करना है, बड़ा चेंज निकालना है। तो जब हम डी वाई का खाली इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, विदाउट लिमिट्स, यहाँ पे लिमिट्स का भी होता है कुछ केस, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वाई लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। हमारे पास वाई लेंथ की क्या थी, रॉड थी, उसको हमने छोटे छोटे चेंज में बांट दिया। अब छोटे चेंज को बार बार सम करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन कुछ रूल्स बनाए गए जिसके कारण हमारा कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा आसान कर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो इसको मैं कैसे रीड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात हमारी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, ठीक है, इट गिव्स द, इट गिव्स द मेजरमेंट ऑफ, मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज, मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज, किस रेट से कोई भी फंक्शन कितना चेंज हो रहा है उसको मेजर करने के लिए हम कैलकुलस का यूज करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस का यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको सिंबल्स कुछ बताए थे, यहाँ पर मैंने दो सिंबल्स का यूज किया था, एक डेल्टा और एक डी, दोनों के मतलब बहुत अलग है। डेल्टा का मतलब क्या था, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का चेंज, जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का चेंज बड़ा हो, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इसको डेल्टा। और जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का चेंज वेरी स्मॉल हो, बहुत ही छोटा हो, टेंडिंग टू जीरो हो, तो हम उसको वहाँ पे डेल या फिर डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चेंज होता है, यहाँ पे हम जो चेंज की बात करते हैं, चेंज इज वेरी स्मॉल, चेंज इज वेरी स्मॉल। अभी एक चैप्टर आएगा हम लोग का, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पर आपको ये कैलकुलस वाला पार्ट फिर से आएगा। तो यहाँ पर अगर अच्छे से समझ जाओगे तो उसके बाद आपको वहाँ पे थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। वहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब डी में हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज क्या है, वेरी स्मॉल, तो हम वहाँ पे हम लोग डी का यूज़ कर सकते हैं। अब डिनोट कैसे करते हैं, मान लो मैंने लिखा है डेल वाई और एक जगह लिखा है डेल एक्स, डी एक्स, ठीक है, दोनों का मतलब बहुत अलग है। डेल वाई का मतलब क्या है, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे इसको डेल डी वाई कर देते हैं, अगर मैं ये लिखूँ कि डेल वाई इज टेंडिंग टू जीरो, तो क्या मैं इसको डी वाई लिख सकता हूँ? जी हाँ, इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि जो डेल वाई है आपका, जो आपका चेंज है वाई फाइनल और वाई इनिशियल के बीच में, वो बहुत ही छोटा है। यहाँ पे कमेंट आया है, इट गिव्स मेजर द रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे कमेंट आया है, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। इट गिव्स द मेजर ऑफ रेट ऑफ चेंज बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलेशन फॉर्म। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर रेट ऑफ चेंज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा था डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे y का चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में निकाले, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज के बारे में हमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जब हमारा डेल वाई टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो ये डी वाई हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही छोटा सा चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो स्लोप निकालते हैं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, यहाँ पे स्लोप टेन थीटा निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आएगा अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, या फिर अगर हम उसको क्या लिख सकते हैं, अगर डेल्टा के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों फॉर्म बड़ा अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है एवरेज फॉर्म को। जब हम किसी बड़े चेंज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम एवरेज वैल्यू को एवरेज शब्द यूज़ करते हैं, और जब हम बहुत ही छोटे चेंज की बात करते हैं वहाँ पे आ जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक और बात आएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो डी वाई बाई डी एक्स हम लिख रहे हैं, या फिर डी एक्स बाई डी टी जो लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग वेलोसिटी भी बोलते हैं, या फिर अगर हम डी वी बाई डी टी लिखूँ इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, किसी एक इंस्टेंट पे हम लोग चेंज निकाल रहे हैं जो कि बहुत ही छोटा होगा, इसीलिए हम उसको डी से दिखा रहे हैं। बहुत ही छोटे चेंज के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्ड का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस के थोड़े से और क्या बोल सकते हैं इसको, रूल्स की। अब आते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स के बारे में, जिसको आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके बगैर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक करके सारे रूल्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक, पहला रूल क्या है, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर n लिखा है, ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू एक्स की पावर n बोल रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y क्या है, फंक्शन है इसका। ठीक है, y क्या है, x का फंक्शन है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है हमें। और क्या मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे और मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ पर, यहाँ मेरे को पता है y क्या है, x का फंक्शन है, तो y की वैल्यू मैं रख सकता हूँ x की पावर n, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ x की पावर n बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपस में अपोजिट, जैसे कि मैंने अभी बताया। सर आप कमेंट फोन में लिखते हो, अच्छा रीड कर देखिए। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो पावर लगी, ठीक, जो हमारे पास वैल्यू के ऊपर जो पावर लगी है उसको हम आगे ले आएंगे और उस पावर में -1, ठीक है, करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आ जाएगा, n जो पावर लगी है वो बाहर आ जाएगा, और x को कुछ नहीं करेंगे, x वैसे ही का वैसा रहेगा। जो करना है पावर के साथ, जो करना है हमें पावर के साथ, तो पावर में हम क्या करेंगे, -1। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आ जाए, हम यहाँ पे उसको ऐसे लिख कर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात। अब बात करते हैं हम कुछ और चीज़, थोड़ा इस पर एक छोटा सा क्या कर लेते हैं, इस पर छोटा सा एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, मान लीजिए, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन हम देखें तो x की पावर में यहाँ पे 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, यहाँ पे अगर मैं निकालूँ ये x की पावर 5 y की वैल्यू, तो अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूँ तो इसका आंसर क्या होगा, एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई लिख के बताएगा। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आया है तो क्या इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्या करूँ, डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक। अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिखूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने क्या बोला, पावर बाहर आ जाएगी। पावर अगर बाहर आ जाएगी, पावर अगर बाहर आ जाएगी तो x में पावर एक माइनस भी हो जाएगी, तो x में 5 में एक माइनस कर देंगे 1, तो 5x की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी आंसर। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x की पावर 4। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला रूल हो गया। ये बहुत ही कॉमन रूल है, बहुत ही हर जगह आपको ये दिखेगा, तो बहुत ही ईजी रूल। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्या करना है आपको, पावर देखना है, पावर को आगे लाना है, पावर माइनस करना है, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या करेंगे, सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड रूल में हमारे पास अगर मैं बात करूँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डिफरेंशिएशन करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या मिलेगा, और टेन का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी मैं करवा रहा हूँ ये थोड़े से बेसिक्स हैं, ठीक है। आपको इसका प्रूविंग पे नहीं जाना है, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करूँ, यहाँ पे मैं वाई को नहीं डिनोट कर रहा हूँ, आप समझ जाइए कि साइन एक्स क्या डिनोट कर रहा है, वाई का फंक्शन डिनोट, ठीक है। वाई क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे, वाई की वैल्यू साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है, कॉस एक्स। और यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ कॉस एक्स का, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कॉस एक्स को रखूँ तो यहाँ पे डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का साइन। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये यहाँ पे, ये विषय का चर्चा नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं बहुत ही कम समय में, तो यहाँ पर आपको प्रूविंग में नहीं जाना, ठीक है, प्रूविंग में नहीं। तो टेन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो यहाँ पे अगर मैं टेन एक्स रखूँगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपके पास सेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और रूल। अब अगर मैं y को एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकालूँ, ई पावर x को डिनोट करूँ, यहाँ पे हम लोग ई से मुलाकात हमारी पहले भी हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे बेसिक मैथ के, वहाँ पे हम लोग ने जब लॉग वाला पोर्शन कवर किया था तो वहाँ पे ई के बारे में बात किया गया था। इसको हम लोग बोलते हैं ऑयलर्स कांस्टेंट, ठीक है, ऑयलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इस कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2.7 मानते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करने जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये खुद होता है, ठीक है। अगर हम ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये हमारा ई पावर एक्स, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप ऐसे भी एज इट इज याद कर सकते हैं, ठीक है। मेन आपको ये तीन फंक्शंस के बारे में याद होना चाहिए और मेन ये रूल आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन करने से पहले। चलिए अब बात करते हैं हम लॉग के डिफरेंशिएशन। अगर मैं ई लॉग बेस ई पावर एक्स की अगर मैं बात करूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, अगर मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स करूँ तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है एल एन। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेचुरल लॉग। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं इन द सेशन ऑफ लॉग, ठीक। जिसने भी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है वो इस क्लास को अटेंड करने के बाद वो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है, ठीक है, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एल एन होता है आपका नेचुरल लॉग, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स थे जो कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन चालू करने से पहले। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और डिफरेंशिएशन में अपना कमान हासिल करते हैं। चले अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब उस क्वेश्चन की मदद से हम यहाँ पर अपने डिफरेंशिएशन पे कमाना। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन के लिए, वाइट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो सॉल्व करूँगा वो हो जाएगा आपके पास, अगर मैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले रहा हूँ और x की वैल्यू है यहाँ पर t पावर 100, तो मैं यहाँ पे ये पूछ सकता हूँ कि dx बाई dt की वैल्यू यहाँ पर क्या हो। यहाँ पे मैं ये पूछ सकता हूँ कि dx बाई dt की वैल्यू क्या हो। डिफरेंशिएशन खाली ये नहीं कि dy बाई dx, मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी वैल्यू हमें दी जा रही है वो किसका फंक्शन है हमें वो देखिए। यहाँ पे जैसे कि x क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप यहाँ पे dx बाई dt करोगे। अगर मैं बोलूँ कि x क्या है, फंक्शन ऑफ y है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, dx बाई dy कर दो। ठीक है, जो फंक्शन में होगा उसको आप डिनोमिनेटर में रखोगे, जो आपका जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो आप क्या करोगे, जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो क्या करोगे, आप न्यूमरेटर में रखोगे। इतनी बात अगर क्लियर हो तो एक लाइक बन। ठीक है, तो यहाँ पे dx बाई dt हम करेंगे तो क्या होगा आंसर हमारे पास, जैसे कि हमने अभी किया है, पहले रूल पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका पहले रूल पे है, तो क्या करेंगे हम सिंपल, यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, dx बाई dt करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, t क्या हो जाएगा, t की पावर 100 हो जाएगी बाई dt। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल रूल क्या करना है, पावर को आगे करनी है, पावर आगे कर देंगे हम, और पावर में एक माइनस करना है तो हम एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 100 t की पावर -9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक सा डिफरेंशिएशन। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाइए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, x क्या है, x की वैल्यू √t, तो मेरे को dx बाई dt की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे रूट हो कोई भी पावर, बेसिक रूल क्या कहता है, सिंपल पहले इसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ t की पावर -हाफ, हाफ लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट क्या होता है, हाफ के बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे, dx है, x की वैल्यू क्या निकल के आई है, t की पावर हाफ बाई dt। क्या करना है, पावर को आगे करना है और पावर में 1 माइनस करना, सिंपल रूल। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ t की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 -1 -1/2। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, हाफ रूट, ठीक है, माइनस पे जो भी एक्सपोनेंट पावर होती है वो क्या हो जाता है, आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। ये बेसिक का मैथमेटिक्स का रूल। ठीक, अब यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पूछूँ x साइन 5/6 की वैल्यू मेरे को डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x बोल रहा हूँ, ठीक है, x क्या है, साइन साइन क्या है हमारे पास 5/6 है, और ये जो y है ये 5/6 के बराबर। ठीक है, ये पाई क्या है, 5/6 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक्स बाय डी वाई करना है हमें, वैल्यू क्या दी है हमें, साइन, साइन बाय इसको मान लेता हूँ। ठीक है, अभी बाय की वैल्यू बाद में रखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो गई। अब साइन की हमें बताया था मैंने अभी, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस वाई यहाँ पर आ जाएगा, वाई की वैल्यू मैंने क्या रखी है यहाँ पे 5/6 रखी है, और अब यहाँ पे कॉस पाई, यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन तक काम खत्म। अब यहाँ पर आता है ट्रिग्नोमेट्री का काम। तो पाई/6 की वैल्यू क्या होती है, रेडियन में, तो पाई/6 क्या होता है आपके पास, 30 डिग्री, कॉस 30। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, तो ये आ गया हमारे पास इसका वैल्यू। ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएटेड वैल्यू है। ठीक है, थोड़े से और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने डिफरेंशिएशन रूल्स तक यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल को भी डिस्कस करें। ठीक है, एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को लिखना चाहूँ तो ये क्वेश्चन है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और
एक्स की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ठीक है, हमें क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, हमें क्या करना है, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है, और जो कि इसका जो डिफरेंशिएशन है, ठीक, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 2x प्लस 5 के बराबर है, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। अब यहाँ पे प्लस आ गया है तो यहाँ पे घबराइएगा नहीं, प्लस साइन का यहाँ पर अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इन दोनों फंक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस के साइन से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स करूँ इस वैल्यू का, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको मैंने अलग डिफरेंशिएट किया, और फिर एक्स स्क्वायर को मैं अलग डिफरेंशिएट करूँगा प्लस के साथ। इसका डिफरेंशिएट कितना निकल के आएगा, 2x निकल के आएगा। इसको मैं इक्वेट कर दूंगा 2x प्लस 5 से, क्योंकि एक क्वेश्चन यही बोल रहा है। यहाँ पे 2x से 2x कट जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। तो इस सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, डिफरेंशियल कैलकुलस कैलकुलस के बारे में सीखा, और डिफरेंशिएशन के रूल्स के बारे में सीखा, और थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे बेसिक मैथ के नोट्स को मैं अपलोड करने वाला हूँ। वहाँ पे आकर आप बेसिक मैथ के जितने भी क्लासेस जा चुकी हैं उसके सारे नोट्स आप देख सकते हो वहाँ पर। और और क्या कर सकते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आगे के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करें। जैसे कि हमें हमारा डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल बचा है, क्वोशिएंट रूल बचा है, चेन रूल बचा है, और डबल डेरिवेटिव के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। और हाँ,